गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका SCF ऑफिसर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम RMS CET 2018 इंग्लिश पेपर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, मैंने लास्ट भी आपको पढ़ाया था तो हमने स्पेलिंग करेक्शन वाले पार्ट तक एंड किया था। अब हम उसके आगे ही इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको उस स्पेलिंग करेक्शन वाले पार्ट से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड है हमारी गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। इनको हम गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वो होता है जब हम बहुत सारे वर्ड्स को मिला के और उस सेंटेंस का सिर्फ एक शब्द में आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम नहीं, मैं एक लड़की हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं। निकिता, आपके सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसका नाम निकिता है। मैंने वही एग्जाम्पल लिया है। मैंने आपको मेरे सारी चीज़ें वेरीफाई कर दी है। मेरे पास ये है, मेरे हाथ हैं, कान है, नाक है, बट हु एम आई, एक शब्द में आंसर देना है, तो वही हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जो हैंड राइटिंग पढ़ी ना जा सके। हम स्कूल में होते हैं तो हमारी टीचर बोलती है, वाओ कितनी सुंदर राइटिंग लिखी है इस बच्चे ने, बिल्कुल मोती के जैसी। उस बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है तो टीचर उसको अपलाउड करती है। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो हमारी टीचर क्या बोलती है, आपने क्या लिखा है नोटबुक में, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस। सो जो हैंड राइटिंग पढ़ी ना जा सके उस हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं। हमें एक वर्ड में इसको आंसर करना है और इसका आंसर है एलिजिबल। एलिजिबल इज द आंसर ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन। नाउ लेट्स कम टू दिस अनदर स्लाइड, स्टडी ऑफ बर्ड्स। सी, हमारे ह्यूमन बॉडी की जो पढ़ाई होती है वो लोग कौन कहलाते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग अलग पार्ट्स की जब पढ़ाई होती है, जैसे जो सर्जरी करते हैं दे आर कॉल्ड सर्जन, और जो लोग नाक और कान का इलाज करते हैं दे आर कॉल्ड ENTs। सेम स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की पढ़ाई होती है, जो चिड़ियाओं के बारे में पढ़ाई की जाती है, उन लोगों को क्या बोला जाता है? दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स ही होते हैं, बट वो स्पेशली एक पर्टिकुलर एनिमल पे रिसर्च करके डॉक्टर बने होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है। वो नेम होता है ornithologies. What is the name of those doctors? That is ornithologies. D is the option of this question. Let's come to the other one. A thing that cannot be seen by human eyes. कौन सी ऐसी चीज़ है जो human eyes नहीं देख सकती? I can see what is in front of me. मेरे front में, मेरी eyes के सामने what is there? Camera is there. My laptop is there, but there are many microorganisms in this room which I cannot see. वो हैं but मैं देख नहीं सकती हूँ. They are invisible. I cannot see them. A thing that cannot be seen by human eyes. कोई चीज़ जो exist कर रही है but देखी नहीं जा सकती human eyes से, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमें एक वर्ड में इसका आंसर देना है, and the answer is invisible. जो चीज़ ह्यूमन आइज नहीं देख सकती हैं उसको क्या बोलते हैं? Invisible. Now let's come to the other slide. That cannot be easily. जो चीज़ बहुत आसानी से नहीं हो सकती उस चीज़ को क्या कहा जाता है? Incurable. A is the answer of this substitution, incurable. Okay? आइए अब चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड की तरफ। पर्सन विद लिमिटेड स्किल्स। मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, आप मुझे देख सकते हो। मेरे पास आई एम हैविंग ऑल द थिंग्स इन माई बॉडी। मेरे पास सब कुछ है, मेरी स्किल्स भी ऑलमोस्ट जो होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग आर प्रेजेंट इन मी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड स्किल्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों के एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं होता, एक आँख नहीं होती, एक कान नहीं होता।
तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड अमेच्योर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेच्योर। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में एक पैसेज दिया हुआ है जो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है पहले, एंड उसके बाद हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, द वर्ल्ड इज गोइंग अहेड एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, बट ऑल दिस प्रोग्रेस विल बी शैटर्ड if we do not secure peace, scientific inventions and advancement of technical knowledge have brought the world closer. If one country suffers, all will suffer to some extent. We have become interest on civil. This has brought about the necessity of international relationship. People should understand that all human beings are bothered. The narrow bounds of nationalism and patriotism have to be shared. Unless we understand the lesson of live and let live, we understand on our last leg. If another war breaks out, it will destroy the entire entry is of humanity. If we establish love and sympathy, goodwill and happiness among ourselves, we can still save the world from destruction. Live and let live is a sound that religion from Gautam Buddha and Mahatma Gandhi, a number of great persons having flooded for this mutual love and brotherly feeling, and we are interdependent children of same Father in heaven. We should therefore live in peace. This is the only way by which we can go along the road to progress. इस पैसेज से हमें क्या समझ आता है? दिस पैसेज इज ऑल अबाउट पीस, शांति। टुडे वी ऑल आर सीइंग व्हाट इज गोइंग इन द एंटायर वर्ल्ड। क्या चल रहा है वर्ल्ड में, ये हम सभी को पता है। कोरोना आया, कहाँ से आया? चाइना से आया। चाइना इज प्लेइंग अ वॉर विद ऑल द कंट्रीज। नाउ अगेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, वी ऑल नो। एंड नेक्स्ट द लेटेस्ट इज गोइंग ऑन इन काबुल, isn't it? You are seeing, but अगर किसी भी एक कंट्री में प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट करती है। अपने घर का ही एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे घर में किसी एक फैमिली मेम्बर को कोई परेशानी होती है तो हम सब इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सभी को लगता है कि प्रॉब्लम क्यों है। सेम अगर कोई भी कंट्री में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं जो उसके आसपास के कंट्रीज़ हैं। Even I would say the entire world they are going to suffer. In this passage they are talking about the peace, the destruction जो आज के टाइम में हो रहा है हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। हम उनको अच्छी चीज़ों में भी यूज़ कर रहे हैं, बट जो लोग गलत हैं दे आर यूजिंग इट इन नेगेटिव वे ऑल्सो। ओके, बट अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, जिनकी वजह से हमें ये लेसन मिला है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आवर प्रोग्रेस विल बी डिस्ट्रॉयड इफ, हमारी सारी प्रोग्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर हम फेल हो गए अपनी प्रोग्रेस को स्टैब्लिश करने में। ओके, so the answer is to fail to establish a peace. Now let's come to the other question. Scientific progress has made it necessary. किस चीज़ ने scientific progress को necessary बना दिया है? What made the scientific progress necessary? To have international रिलेशनशिप। अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे अदर कंट्रीज़ के साथ, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगते हैं। सेम अगर हमें कोई भी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है और कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं तो हम भी अदर कंट्रीज से हेल्प मांगते हैं। सो इन दैट केस वी नीड टू बिल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स विद अदर। नाउ दिस इज द होल ऑफ मैनकाइंड विल बी डिस्ट्रॉयड। पूरा मैनकाइंड, जीवन, जनजीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर
फिर से वॉर्स होने लगे, फिर से अगर वॉर होने लगा, फिर से अगर युद्ध छिड़ गया. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज if war breaks out. Okay, now let's come to the other one. Live and let live. ये हमने कहाँ से सीखा? कोई भी रिलीजन यही कहता है जियो और जीने दो. कोई भी धर्म हो वो हमें यही सिखाता है, लोगों को जीने दो, लोगों को खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो. तो ये चीज़ कहाँ से आती है? अ साउंड रिलीजन, जब हमारा धर्म बहुत स्ट्रांग होता है. ओके, तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ साउंड रिलीजन. एक साउंड रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हमें एक अच्छाई के मार्ग पे चलना है. गॉड इम्प्लाइज, गॉड क्या इम्प्लाइज करते हैं? कौन है गॉड? जो फादर है हेवन के, स्वर्ग के पिता. दैट इज जो गॉड इम्प्लाई करते हैं. A is the answer of question number 40. Now in this question, this is the another part of this. Identify the correct part of a speech of the underlined word. हमें करेक्ट पार्ट आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में से. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें? वर्ब. वर्ब इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू अदर. जेनेट इज द टॉलेस्ट ऑफ द फोर सिस्टर. जेनेट सबसे ज़्यादा टॉल है अपनी चारों बहनों में. यहाँ पे हम जेनेट की बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ अ गर्ल. सो द नेम इज नाउन. सो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड? नाउन इज यूज्ड है. आई एम द हैप्पीएस्ट मदर इन द वर्ल्ड. मैं सबसे खुश मदर हूँ इस पूरे वर्ल्ड की. हेयर the part of speech which is used is preposition. Okay, the answer is D of this question. Now let's come to the other one. This is the best dictionary I could find. ये एक बेस्ट डिक्शनरी है जो मैंने फाइंड की. यहाँ पे हम डिक्शनरी की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर? That is adjective, because it is telling us the quality of dictionary. ये हमें डिक्शनरी की क्वालिटी के बारे में बता रही है. अतगरा इज अ स्मॉल विलेज. अतगरा एक छोटा टाउन है. ये हमें अतगरा 18 के बारे में बता रही है. 18 विलेज के बारे में ये हमें बता रहा है सेंटेंस. सो एडजेक्टिव इज यूज्ड है. A part of speech which is used is adjective. Now fill in the blanks with appropriate word. हमें इस blank में एक appropriate word को fill करना है. We went out in spite of the train. हम बाहर किससे गए? ट्रेन से गए. In spite of train. This is the answer of this question. Now let's come to the other. She dash hardly believe her eyes. She couldn't, has, had. So the answer is she could. वो अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर पा रही है. Question number 48. She can get a better job if she dash in English. उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है अगर वो इंग्लिश में क्या करे? स्पीक्स. अगर वो इंग्लिश में बात करे तो शी कैन गेट अ बेटर जॉब. दे फिनिश्ड वर्क डैश सनसेट. उन्होंने अपना वर्क कब ख़त्म किया? दे फिनिश्ड वर्क एट सनसेट. जब सनसेट हो रहा था तो उन्होंने अपने वर्क को फिनिश किया.
वन शुड नेवर इवन आफ्टर रिपीट फेलियर्स, किसी भी इंसान को तब तक नहीं रुकना चाहिए, उसको नहीं रुकना चाहिए अगर उसको बार बार फेलियर भी हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ट्राई, ट्राइंग, ट्राई टू ट्राई, ट्राइंग, उसको कोशिश करते रहना चाहिए। Trying is the answer of this question. So children, here we have finished. We have done all the slides of this question paper of 2018. हमने आज इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है, इंग्लिश के। ओके, we will meet you with other question paper. I will come with the other question paper of English. Till then, thank you.